उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मैनपुरी, दिया बड़ा बयान। विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री व मैनपुरी के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गुड्डू चौहान अपने 500 समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। मैनपुरी में राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 से 10 लाख चंदा देने वाले लोगों के गले में श्री राम के नाम का पट्टा पहनाकर उप मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और प्रेस वार्ता भी की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। कैसी राजनीति है ये, कैसी सरकार हो सकती है? तो हम लोग बिना भेदभाव किए विकास कर रहे हैं और विकास की जो रफ्तार है वो तीव्र गति से। आज हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाते हैं, हर तीसरे दिन एक पुल बना करके तैयार कर देते हैं जो जनता की सेवा में समर्पित करने का काम करते हैं। सत्ता तो आती है और जाती रहती है, विकास के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं विधायक भी था, संयोग से श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 में विधायक भी बना और उन्हीं के कार्यकाल में 2014 में मैं सांसद भी बन गया। तो विधायक के रूप में भी मुझे कुछ इस कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार थी तो दल के आधार पर कि ये भाजपा का विधायक है और ये सपा का है, ये दूसरे इस दल का है, उस दल का है, इसके आधार पर उनके क्षेत्रों में विकास में भेदभाव किया जाता था। सांसद है और श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद। चुनौती देता हूं इस बात की, अगर उनके पास हिम्मत है तो हिसाब लगा करके बता दे जितना काम उनके कार्यकाल में योग्य ढंग से नहीं हुआ होगा बिना भेदभाव के। हमारी सरकार में भेदभाव नहीं होता है। अरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सरकार है, बिना भेदभाव के। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, चाहे वह आदरणीय मुलायम सिंह जी का संसदीय क्षेत्र है और चाहे श्री अखिलेश यादव जी का, और चाहे अब तो राहुल गांधी जी विदा हो गए, अमेठी में भाजपा की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार और प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत की सरकार। तो विकास की रफ्तार इतनी तेज गति से आगे बढ़ी और जो विकास हो रहा था, आप मैनपुरी के लोग तो भली प्रकार से जानते होंगे, विकास सभी क्षेत्रों में हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ है। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको छोड़ने का काम किया गया हो। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारें तीव्र गति से देशवासियों के, प्रदेशवासियों के हित में काम करने का कार्य किया। मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, इसके लिए हमारी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव लड़े। आगे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं। एक देश में एक चुनाव की दिशा में हमारी पार्टी का प्रस्ताव है। विरोधी घबराते हैं, हम तो सीधे आने वाले समय में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी जनता से कराने के पक्ष में और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जनता से कराने के पक्ष में। लेकिन आज पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल पड़ी है, जो पहले होता रहा उसी क्रम में होगा, लेकिन इस चुनाव से हम भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में ला रहे, प्राइवेट सेक्टर निजी निवेश आएगा तो क्या सरकार करेगी? क्या निजी निवेश तो प्राइवेट सेक्टर के लोग करेंगे और दुनिया में सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। हमारे देश में प्रतिभा है और जो सरकारी नौकरी का वेतन नहीं, उससे 10-10, 20-20 गुना अधिक वेतन निजी क्षेत्र में भी मिलता है, लोगों को पैकेज मिलते हैं। तो हम हर क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबको रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास। सही बात का जो सीए आया इस देश के अंदर, उसके कारण एक भी घटना क्या सीए के बाद कोई देश में ऐसी हुई है क्या? नहीं हुई है। लेकिन उनके पास भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन लोग इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं जिससे देश में सरकार अस्थिर हो जाए और उनकी राजनीति की जो जमीन खिसक चुकी है, उनकी जमीन उसी प्रकार से फिर वापस हो जाए। लेकिन अब ये संभव नहीं है। देशवासी जागते हैं, देश का किसान मजदूर जागरूक है, इसलिए भाजपा लगातार बढ़त की ओर है और मोदी जी के प्रति लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और किसान एक प्रदेश या 2 प्रदेश के कुछ हिस्से के उनके साथ हैं, ताकि पूरे देश का किसान मोदी जी के साथ। इस बार भी 280 की है, क्या सरकार का खजाना खाली है? नहीं, ना सरकार का खजाना खाली, नतीला योजना को लेकर के कोई कमी है कि कोविड के कारण से इस वर्ष कुछ योजनाओं पर कार्य नहीं हो पाया। 31 मार्च तक का समय वो करेंगे, लेकिन जो योजना पिछले सत्र की थी वही इस बार भी तैयार की गई है, उसी को प्रस्तुत किया गया, निर्देश दिया गया है कि हम प्रयास करें कि जो बजट
जिला योजना में लाया गया है उसका पूरा का पूरा उपयोग हो। जी सरकार अगले महीने 4 साल पूरा कर रही है। 4 साल में मैनपुरी में कोई एक ऐसी उपलब्धि आपको बताएंगे, जिला प्रभारी मंत्री आप यहाँ के, ये अच्छा काम हुआ है यहाँ? अरे यहाँ तो इसका मतलब मुझे देखते नहीं, दो तो स्टेट हाईवे यहाँ घोषित कर दिए गए, जो सड़कों को कागज में बनाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं डिप्टी सीएम साहब। कह रहा है कि जैसे राम मंदिर के लिए चंदा कराया जा रहा है तो चंदा जी भी नाम दे दिया, आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन जी भी नाम दे दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को आंदोलन मानती है और आंदोलन जीवी के बारे में बहुत स्पष्ट तौर से बताया जा चुका है कि जिनके पास कोई जमीन नहीं बची वह आंदोलन जीवी के रूप में इस प्रकार से कि उनको भाजपा को बदनाम करने का, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को बदनाम करने का कोई बहाना चाहिए, वो बहाना खोज करके बिना मुद्दे के हमारे खिलाफ लड़ाई। डिप्टी सीएम साहब, आपकी सरकार में अवैध वसूली की जा रही है। आप ऐसी बात, विपक्ष के प्रमाण पत्र हमको चाहिए। राम के लिए आप ही दिए होंगे, आपके घर वाले दिए होंगे, कौन राम के लिए? जिसको इच्छा हो दे, जिसकी इच्छा हो ना। मैनपुरी में आपकी सरकार में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव पास हुआ था, प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया था, लेकिन 1 साल से उस प्रस्ताव पर कुछ नहीं हुआ है। क्या इस बजट में उत्तर प्रदेश के इतिहास में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 26 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश बनाने का, हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में 1 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार की योजना से, उसमें स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। वो इस समय हमारे सब टेंडर प्रोसेस में है। अधिकतम हमारे 13 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार है, 6 के टेंडर हो गए, 7 और अभी का टेंडर हो रहा है। जितने मेडिकल कॉलेज, जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं, जितनी PHC, CHC भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, इतना जो सवाल करने वाले हैं वो अपने कार्यकाल को देखेंगे, उससे घर में रहने वाले। इस बजट में यहाँ कुछ इस प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान होगा मेडिकल कॉलेज के लिए? इस बजट में जो अभी आएगा, थोड़ा अध्ययन कर लिया करो, तो सवाल करोगे तो अच्छा रहेगा। बजट में ऑलरेडी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, देश के इतिहास, मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना से बने, इतना कभी नहीं बना। PPP मॉडल से ये बनना था और PPP मॉडल से नहीं बन रहा, सरकार के सीधे बना रही है। पूरी जनपद की जिला योजना की बैठक थी और इस बैठक में जो 2021 और 22 का जिला योजना का प्रस्ताव था, बजट था, उसे पास करने का काम किया गया है। और इस वर्ष का जो प्रस्तावित बजट है वह 280 करोड़ 77 लाख रुपए का। हमारा प्रयास है कि जनपद का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे वह नगर क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हो। इस लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अभियान चला रही है और इस अभियान का परिणाम ये है कि आज सब लोग एक स्वर से कहने लगे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुछ जिलों का विकास होता था, अर्थात कुछ का साथ और कुछ का विकास। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार है सभी जिलों का विकास हो रहा है, अर्थात सबका साथ सबका विकास। मैनपुरी में जो सुविधा मिल रही है वही प्रदेश के अन्य 74 जनपदों में मिल रही है। और हमारा प्रयास है, हमारी सरकार का आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो हमारे पास साधन हैं उन साधनों का 100% सदुपयोग करके उसका लाभ आम लोगों को प्राप्त हो, इसका प्रयास करें। प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त, विशेष तौर से आज जो मुझे आप सबके साथ बात करनी थी वह केंद्रीय बजट को लेकर के बात करनी। तो भारत सरकार का बजट आया, उस बजट के माध्यम से जहां या 21वीं मतलब 2021 और 22 का बजट होने के कारण इस दशक का पहला बजट है। और इस दशक के पहले बजट में सरकार ने जो अपना बजट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है, उस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का, कि नींव डालने का काम किया गया। चाहे वह देश का विकास हो, चाहे गरीब किसान मजदूर हो, चाहे देश की सुरक्षा, चाहे देश के स्वास्थ्य, चाहे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने, चाहे देश में सड़कों का जाल बिछाने, चाहे देश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने,
चाहे देश में हवाई मार्गों को व्यवस्थित करने, चाहे किसानों की दृष्टि से हर खेत तक पानी पहुंचाने, या सारे विषयों को ध्यान में रख करके विशेष तौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से 137% बजट में बढ़ोतरी की गई है। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आने के बाद यह ध्यान में आया कि देश को स्वास्थ्य की सुविधाओं में व्यापक बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, और उसी क्रम में आज देश इस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं में भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनकी तुलना में अच्छा से अच्छा कार्य कर रहे हैं। महामारी कोरोना के रूप में दुनिया में भी आई, देश में भी आई। उसमें जो कोरोना वैक्सीन लगाने का काम है उसके लिए भी बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके बीच में एकलव्य विद्यालय बनाने का एक फैसला किया गया है। किसानों को जो समर्थन मूल्य पर उनकी उपज की खरीद हो सके, इसके लिए अलग से व्यवस्था करने का काम किया गया बजट में। तो मैं आज आप सबके सामने यह बजट को लेकर के, इस जिले की जिला योजना बैठक को लेकर के, इस जिले में हो रहे व्यापक विकास को लेकर के यह बात आपके सामने रखा हूँ। और आज 138 करोड़ से अधिक की लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास है। 2014 में बीजेपी का मोमेंटम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बना, 2017 में भी लहर आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनी, और 2019 में भी आपकी लहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लगातार धरने पर है, क्या 2022 में क्या असर पड़ेगा? आप सब लोग ध्यान रखें कि ये किसान नहीं हमारे खिलाफ है। 0.1% किसान ऐसा होगा जिसे कहते हैं आप, वह कोई धरने में होगा। बाकी किसान भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ रहे, भाजपा के साथ रहे। और हमारी पार्टी, हमारी सरकार किसान विरोधी नहीं है, किसानों की समर्थक है, किसानों की हितैषी है। जो किसानों के जन्मजात विरोधी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, वह सारे लोग भाजपा और मोदी जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं पाते हैं। तो सीएए की तरह किसान आंदोलन की आड़ में उन्होंने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर एक तरह से जो तिरंगे की जगह एक विशेष प्रकार के झंडे को लहराने का काम किया। उसके लिए मैं इस देश के भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी राजनीतिक दलों को जिम्मेदार मानता हूँ। और यह आंदोलन जो कर रहे हैं वो अपनी समस्या बताएं, सरकार को